जय हिंद दोस्तों, रियल टाइम एनालिसिस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 67 करोड़ इंडियन का डेटा लीक हो गया है। डेटा लीक होने का मतलब है डेटा का चोरी होना। यह डेटा चोरी होने से हम लोग को क्या नुकसान हो सकता है, इससे कैसे बचना चाहिए और कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, ये सभी जानकारी हम आसान भाषा में समझते हैं। फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए। यहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड का डाटा ब्रीच का एवरेज आंकड़ा दिया गया, जिससे आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे यूएस है। यूएस का मतलब हुआ यूनाइटेड स्टेट अर्थात अमेरिका। अमेरिका इसमें फर्स्ट नंबर पे है। अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है, जिसके कारण यहाँ डाटा चोरी सबसे अधिक होता है। इंडिया इस रैंक में 14 नंबर पर है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर इंडिया को दिखाया गया रेड कलर में। कि यहाँ दिया गया इंडिया इज 8th ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विथ मस्ट डेटा ब्रीच इन द पास्ट 2 डिकेड्स। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार से भारत डाटा ब्रीच के मामले में 8 नंबर पर है। नीचे कुछ आंकड़ा दिया गया है, जिससे आप यहाँ खुद देख सकते हैं। यूएस अर्थात अमेरिका 261.3 करोड़, रसिया 227.5 करोड़, चाइना 102.6 करोड़, फ्रांस 50.5 करोड़। इतना डाटा मतलब लीक हो चुका है। उसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं और सब देशों का दिया गया है। जर्मनी 47.6 करोड़, ब्राज़ील 34.3 करोड़, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम 30.2 करोड़, इंडिया 28.9 करोड़। मतलब कि लगभग 29 करोड़ डाटा का लीक हो चुका है इंडिया का। अब हम समझते हैं कि किस राज्य का सबसे अधिक डेटा का लीक हुआ है। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर यूपी है। यूपी में 2139 लाख डेटा का लीक हो चुका है। दूसरा में महाराष्ट्र है, 450 लाख डेटा का लीक हुआ है। तीसरा में दिल्ली है 270। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में 210 लाख डेटा का लीक हो चुका है। और अन्य राज्य का भी डेटा लीक हुआ है, जिसमें कि सबसे अधिक स्टूडेंट का डेटा लीक हुआ है, जिसमें दिया गया 200 लाख डेटा जो है स्टूडेंट का ही सिर्फ लीक हुआ है। उसमें से क्लास 9th 10th का स्टूडेंट लगभग 150 लाख डेटा लीक हुआ है। यूट्यूब में 62 लाख डेटा लीक हुआ है। उसी प्रकार पेटीएम का 50 लाख डेटा लीक हुआ है। जीएसटी 25 लाख। इस प्रकार आप देख सकते हैं। देखिए, हम लोग को पासपोर्ट क्रिएट करते समय ध्यान देना चाहिए कि पासपोर्ट को इस प्रकार बनाएं ताकि लीक ना हो। यानी कि उसमें अल्फ़ाबेट, अंक, कुछ सिंबल, कुछ कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर, इस तरह मतलब मिला करके बनाना चाहिए। यानी कि पासवर्ड हमेशा डिफिकल्ट होना चाहिए। ऐसा पासवर्ड बनाइए ताकि वह पासवर्ड आपको भी याद नहीं रहना चाहिए। किसी डायरी में लिख लें और वो डायरी को देखकर प्रयोग करें। इस प्रकार पासवर्ड बनाएं ताकि हमको उस पासवर्ड को याद ही ना रहे। इस प्रकार का पासवर्ड बनाना चाहिए। देखिए, लोगों के द्वारा कई तो लोग पासवर्ड के जगह पर सिर्फ पासवर्ड ही लिख देते हैं, उसी को प्रयोग कर देते हैं पासवर्ड में। ऐसा ना करें। देखिए, 1 2 3 4 5 6 ये सबसे पॉपुलर पासवर्ड है। ये सबका कभी प्रयोग ना करें, इससे आपका डेटा लीक हो सकता है। देखिए, 1 से 9 तक, गेस्ट, क्वेरिटी तक 1 1 1 2 3 4 5 इस प्रकार का पासवर्ड कभी भी प्रयोग ना करें, नहीं तो आपका डेटा लीक हो सकता है। डेटा लीक होने से आपका अकाउंट कभी भी खाली हो सकता है, आपका आईडी का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए ये सब से बच के रहें, अपना डाटा को सिक्योर रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। देखिए, यदि आपको पता नहीं है कि मेरा डेटा लीक हुआ है या नहीं हुआ है, तो heavywinponet.com पर जा कर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाइए और यहाँ पर अपना नंबर, ईमेल आईडी इंटर कीजिए और वहाँ पर जैसे ही आप इंटर करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डेटा लीक हुआ है या नहीं हुआ है। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। दिस इज ए लिस्ट ऑफ कंप्रोमाइज्ड साइट्स इफ यू ओनली वांट टू सी विच अकाउंट्स टू रीसेट। आप जो है हमेशा लगभग महीना 2 महीना में अकाउंट को रीसेट करते रहें। यूज पासवर्ड मैनेजर और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विथ मीनिंगलेस स्ट्रिंग ऑफ लेटर एंड सिंबल गूगल एंड एप्पल सजेस्ट। मतलब गूगल और एप्पल सजेस्ट करता है कि आप पासवर्ड जो है एकदम लचीला बनाएं, मीनिंगलेस बनाएं, उसमें लेटर, सिंबल इत्यादि का प्रयोग करके ही पासवर्ड बनाएं ताकि आप सिक्योर रह सकें। आगे दिया गया है डोंट रीयूज पासवर्ड, मेक देम एस रैंडम एज पॉसिबल।
मतलब आप जो है पासवर्ड का रीयूज ना करें। मान लेते हैं आप कभी किसी पासवर्ड का यूज किए थे, आप उसी को दोबारा यूज कर रहे हैं, उस प्रकार पासवर्ड को रीयूज ना करें। डोंट यूज द सेम पासवर्ड ऑन मोर देन वन साइड, मतलब आप एक से अधिक साइट चला रहे हैं जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो इस प्रकार से सभी का पासवर्ड अलग अलग रखें। इसका अलग मतलब इस प्रकार से कुछ अलग रखें, यानी कि सेम पासवर्ड कभी नहीं रखें। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर नए हैं वो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।